आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग के अंदर स्टूडेंट कंपलसरी होगा और आपके पास क्या है, ये आपके पास शॉर्ट के अंदर भी आपके सवालात बन करके आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट चलो आज इसको विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। याद रखना जो एक्सरसाइज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, वो एक्सरसाइज आपके लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट की एक्सरसाइज लिख देता हूँ, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन भी बता दूँगा। ठीक है, अगर आपको 100% नंबर चाहिए तो मैं आपको साफ साफ कहूँगा स्टूडेंट्स कि आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों की तैयारी करनी है। जैसे कि शॉर्ट, अगर आपको शॉर्ट की तैयारी करनी है स्टूडेंट, तो शॉर्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, एक्सरसाइज 6.6 और एक्सरसाइज 6.7 की अगर आप तैयारी पूरे सवाल की कर लोगे तो आपका शॉर्ट 100% क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के लिए निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन और साथ साथ मेरे पास हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के देखा जाए तो उसके लिए अगर आपको 100% चाहिए कि आपके मार्क्स आ जाएं, ठीक है, वैसे तो मैं आपको टारगेट पेपर के क्वेश्चंस बताऊंगा इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर लॉन्ग करना है और लॉन्ग में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मतलब कि आपको 100% मार्क्स चाहिए तो एक्सरसाइज 6.2, फिर इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है एक्सरसाइज 6.4, फिर हमारे पास एक्सरसाइज 6.5, ठीक है, और एक हमारे पास एक्सरसाइज है 6.7, ठीक है, नहीं 6.6, ठीक है। ये अगर आप कर लिए तो लॉन्ग का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इसका, उसमें भी आपका क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 100% आ जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट से इतने सारे सवालात हो नहीं पाते हैं तो मैं इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये सवालात आपके बोर्ड के पेपर्स में क्या हो सकता है स्टूडेंट, आ सकता है। तो चलो आ जाओ, वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके दोबारा से क्या करता हूँ, आपको चीज़ें लिखवाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास 6.2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 के हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, 6.2 के हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहला आता है 3, पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और सवाल भी मेंशन कर दे रहा हूँ पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन लगा दिया, उसके बाद 1 + 2x है। ठीक है, 1 + 2x, इसके आंसर जो है स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हो। 1 - 2x, ठीक है, और यहाँ बस 1 - x है। ठीक है, 1 - x है नीचे, और ये क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, एक सवाल ये इंपॉर्टेंट है। इसी का पार्ट नंबर स्टूडेंट 7, पार्ट नंबर इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर क्या है स्टूडेंट, 7 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का उसमें क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन का निशान है। उसके बाद x का मेरे पास क्यूब है, ठीक है, माइनस का 9 है, पावर 5/2 है। ठीक है, और साथ में dx लगा हुआ है। ठीक है, और x की पावर 5 भी मौजूद है। ठीक है, तो ये वाले सवाल को आपने करना है। ठीक है, x की पावर 5, x क्यूब माइनस 9, 5/2। ठीक है, एक ये सवाल है। एक सवाल मेरे पास स्टूडेंट, एक तो ये है माइनस वाले के साथ क्या है, ये लगा हुआ है पार्ट नंबर 8 है ये, सॉरी, और एक पार्ट नंबर स्टूडेंट 7 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख दो कि इंटीग्रेशन का निशान है। ठीक है, फिर उसके बाद x का क्यूब है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 9 है मेरे पास, ब्रैकेट लगा हुआ है 9 प्लस का x²। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह अप्लाई करके इसको सॉल्व करना, 3/2, और आखिरी में dx। ठीक है, तो ये सवाल हमारे पास क्या स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है 6.2 में से, और भी मैं बताऊंगा आपको। चलो आज इसके आगे चलते हैं। इसी का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, 6.2 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसके अंदर इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के बाद मेरे पास 10x है। ठीक है, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है, और फिर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, कॉज ऑफ x लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। मैंने ये आपके सामने लिख करके दिखा दिया। एक हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट, तो पार्ट नंबर 7 भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 मुख्तलिफ बोर्ड में भी आया हुआ है, आपके प्रीलियम पेपर में भी आया हुआ है। मेरे पास लिखा हुआ है e की पावर 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय e की पावर क्या है, x। ठीक है, माइनस का निशान, e की पावर प्लस का निशान, उसके बाद माइनस का निशान, e की पावर -x। ठीक है, तो ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 6.2 से ये 5 सवालात मैंने आपको बताएं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद स्टूडेंट आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.4 की जानिब। ठीक है, तो 6.4 जो है हमारे पास, उसमें क्या है स्टूडेंट, 6.4 के अंदर ये हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर स्टूडेंट 5, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट है। 5 में मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का निशान है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है साइन, लिखा हुआ है, ये दिल्ली पेपर में भी आया हुआ है, दिल्ली कॉलेज के, ठीक है, साइन एक्स। फिर उसके बाद मेरे पास है स्टूडेंट कॉज एक्स, ठीक है। राइटिंग ऑलरेडी गलत गंदी बन रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा पेन गुम हो चुका है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। लॉग लगा हुआ है, उसके बाद साइन लगा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या है, एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सवाल है। मैं फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट, राइटिंग गंदी हो रही है, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करके ये मत बोलना शुरू कर देना सर आप कितना गंदा लिखते हो, ठीक है। वो बस आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, रात के इस वक्त भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना के बता रहा हूँ। तकरीबन अभी हमारे पास बज रहे हैं मेरे घड़ी के अकॉर्डिंग, अगर आप देखो तो मेरे पास 3:20 हो रहे हैं रात के, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6 है इसी का। पार्ट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन का निशान है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10, ठीक है, इंटीग्रेशन का निशान। फिर उसके बाद स्टूडेंट 10x है, ठीक है। 10x के बाद स्टूडेंट लिखा हुआ है, मैं नीचे के साइड लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। फिर लॉग लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर 10x लिखा हुआ है, ठीक है। तमाम के सोल्यूशन मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल है जो पार्ट नंबर स्टूडेंट इसी का क्या है, मेरे पास 7 है, 6.2 का 7, तो 7 भी देख लेते हैं। 7 में हमारे पास स्टूडेंट है इंटीग्रेशन का अगेन निशान। फिर इसका लिखा हुआ है कॉट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कॉसिक, ठीक है। कॉट के बाद कॉसिक का स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स, फिर लॉग लगा हुआ है, और फिर क्या लिखा हुआ है, कॉट एक्स लिखा है। सारे सवाल एक जैसे हैं, ठीक है। तो आप देख लेना इसको, एक की भी प्रैक्टिस करोगे तो भी तैयारी हो जाएगी। एक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इसका 2.3 का, तो देख लेते हैं 8। तो इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट इंटीग्रेशन का निशान है। फिर इसके बाद सेक क्यूब एक्स है, ठीक है, क्यूब एक्स है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 10x, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है लॉग। फिर उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट सेक एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और आखिरी में dx है, ठीक है। तो ये मेरे पास सवाल है ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 सवाल 6.4 से इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना। 6.5 की जानिब चलते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.5 जो है उसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 को देखना, ठीक है। इसके बड़े बड़े सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेना, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेना, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखना, ठीक है, 4 को भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 को भी देखना, ठीक है, थोड़ा बर्लेंडी क्वेश्चन है, 14 को भी देखना। क्वेश्चन 10, 11, 12, 4 और 14, ठीक है। तो ये आपने सवाल को देखना है, इसमें से भी एक सवाल तो इंशाल्लाह आपके बन करके आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब चलते हैं 6.7 की जानिब, ठीक है। तो 6.7 जो है आपके पास, वो आपके पास भी लॉन्ग के लिए है। तो हमारे पास 6.7 का क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट। चारों पार्ट की तैयारी करनी है, इसमें से एक सवाल आपका बन करके ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद क्या है मेरे पास, आगे चलते हैं, आगे शॉर्ट की जानिब चलते हैं, ठीक है। अब हम शॉर्ट देख लेते हैं कि शॉर्ट में मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ, शॉर्ट में आपको बता दिया था आपके पास जो वो है क्या बोलते हैं एक्सरसाइज है, वो तो 6.6 है, ठीक है। 6.6 का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 2 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास मेंशन है, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन 0 और 3, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2x का +3 डिवाइडेड बाय मेरे पास अंडर रूट लगा हुआ है 2x का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का 6x और फिर प्लस का क्या है स्टूडेंट 5 है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सवाल इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट एक और सवाल है, इसका पार्ट नंबर 5, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन का निशान है, इंटीग्रेशन लगा दिया, 0 लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है, ठीक है, पावर में, ठीक है। एज अ लिमिट दिया हुआ है cos क्यूब एक्स, ठीक है, और ये dx हो गया, ठीक है। एक हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो सब जगह पूछा गया है आपके, पाई का स्क्वायर ओवर 4, यहाँ पे पाई का स्क्वायर ओवर 36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन √x डिवाइडेड बाय √x और dx, ठीक है। तो ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसके बाद एक और सवाल आता है इसी ही एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 8, ठीक है। तो पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 ही चल रहा है, ठीक है। 0 लिखा हुआ है, पाई बाय 3 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास 10 का स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आ जाता है स्टूडेंट ये 4 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आता है इसी का 6.6 का। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 मेरे पास क्या लिखा हुआ है 0 पाई बाय 3, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर x और sec स्क्वायर 4x dx। आई थिंक सो ये सवाल मैं दोबारा लिख दिया, ये पार्ट नंबर कौन सा था, ये वाला सवाल ये नहीं होगा कि सॉरो 10x नहीं है। पार्ट नंबर 5 का जो है स्टूडेंट वो मेरे पास है वैल्यू भी ये नहीं है, ठीक है। गलती से मैंने वही सवाल दोबारा उतार दिया है। यहाँ पे माइनस का पाई बाय 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस का पाई बाय 2 है और यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमारे पास लिमिट लगा हुआ है माइनस का पाई बाय 2 है और माइनस का पाई बाय 2 है, ठीक है। और साइन की पावर इस दफ़ा स्टूडेंट 9x से एक ही तरह सॉल्व होगा, ठीक है। और कॉस की पावर 6x और dx है, ठीक है। तो इस सवाल को भी करना। इसी का पार्ट नंबर स्टूडेंट 6 भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें लिखा हुआ है माइनस का पाई बाय 4 और फिर उसके बाद पाई बाय 4 और लिखा हुआ है 10 स्क्वायर एक्स, क्या 10 स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। उसी के बाद स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है 0 माइनस का पाई, ठीक है। और फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है मेरे पास पाई लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sec 8x, ठीक है। और 10x, ठीक है। 10x लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 सवालात और इम्पॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 मैंने बता दिया आपको सारे पार्ट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जो कि क्या होगा एक्सरसाइज 6.7, ठीक है। तो 6.7 का क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट। छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल नहीं हैं क्योंकि शॉर्ट में ना। और एक क्वेश्चन नंबर 15 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लेना। सारी वीडियो मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।